हाय एवरीवन। तो अगेन इंटरनेशनल ब्रेक इज़ हेडिंग ऑन और इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग लीग में सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है ईपीएल में, ला लीगा में और सेरिया जो एक मैराथन है चैंपियंस लीग। तो क्या स्टैंडिंग्स है, क्या पोजीशन है एक बड़े बड़े क्लब्स का। नाउ इट्स अ स्टेडी मूड कह सकते हैं हम कि अभी अर्ली कुछ नहीं है, एक स्टेडी मूड पे है कि लीग अब चल पड़ी है एक मैच। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम पीक टाइम पे आ गया है कि सब कुछ एकदम बता सकते हैं अभी से। नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते कि क्या है अभी स्टैंडिंग्स जो भी हो। अभी पॉइंट्स है, जीडी का डिफरेंस है, बहुत कुछ है अभी। अभी कुछ नहीं कह सकते। बट यस इस वीडियो में वी गोना डिस्कस की जो इंटरनेशनल ब्रेक के पहले क्लब्स ने जैसे जैसे ख़त्म किया एंड हाउ दे गोना मैनेज दिस सिनेरियो आफ्टर द ब्रेक। तो कौन एक स्टेडी मोड पे है, कौन थोड़ा डिसबैलेंस हो चुका है, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। तो ईपीएल की लीग टेबल पे एक नज़र घुमाते हैं। तो इस टेबल का जो भी सिचुएशन है, top four teams are actually quite good, but Man City is on disbalance for past 3 or 4 matches क्योंकि यूसीएल में भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा खास रहा नहीं था। स्पोर्टिंग के अगेंस्ट वो हार गया था। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट इज क्वाइट इम्प्रेसिंग। ब्रिटन, फुलहैम and Tottenham is performing down to the mark. And Man United, of course, they are in under construction. ईपीएल की लास्ट 2 मैचेस जो बहुत क्रूशल मैचेस थी वो थी ब्रिटन और मैन सिटी का एंड चेल्सी और आर्सेनल का। तो दोनों मैच ही क्वाइट इंटेंस था। तो सिटी और ब्रिटन की मैच की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन कहीं ना कहीं लॉन्ग पासेस से थ्रू लॉन्ग पासेस बिल्डअप करना चाह रही थी। एंड अदर साइड मैन सिटी थोड़ा अपनी कंट्रोल पेस में, थोड़ा मिड फील्ड में स्पेस बनाते हुए, बिल्डअप करते हुए, उन पेस में खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं मतलब सिटी का ऐसा कुछ सिनेरियो था कि सिटी का बॉल प्लेइंग बहुत सही था। लेकिन आप अगर ब्रिटेन को देखो तो दे आर वेरी सरप्राइजिंग टूवर्ड्स सिटी, क्योंकि आप इतने बड़े क्लब के अगेंस्ट एक मतलब सीना चौड़ के एक बिल्डअप ले आते हो, लॉन्ग पासेस खेलते हो, उनकी विंगर्स को प्रेस करने की कोशिश करते हो। तो दिस इज़ अ बिग थिंग आई मस्ट से। तो सिटी का फर्स्ट जो गोल चांस क्रिएट हुआ था इन अर्ली फर्स्ट हाफ, थोड़ा डीप डाउन रह के राइट फ्लैंक से ब्यूटीफुली ब्रिटेन के प्लेयर्स को कट करते हुए कोवासिच और सावियो का जो ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन था। एंड of course Haaland doesn't make it out. तो द फर्स्ट गोल चांस, हाउ इट बिल्ड अप देखो इतना ब्यूटीफुल था सिटी का। यू यू मस्ट लव द फुटबॉल। नो ईपीएल का पता है क्या, थोड़ा सब बोलते हैं कि हाँ पेस है, थोड़ा फास्ट प्लेइंग फुटबॉल है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। बट आप जब इन मतलब मिड शिफ्ट में से बॉल प्लेइंग बिल्डअप देखते हो ना तो आपका मन खुश हो जाता है सीरियसली। एंड देन सिटी का फर्स्ट गोल जो था, कोवासिच ने ब्यूटीफुली पास किया यारी को बीट करते हुए एंड इट गोज टू हलांड्स फीट एंड हलांड मेक इट अ रियली इन गुड मैनर। एक्चुअली सिटी की जो प्रॉब्लम है ना, तो उनका बॉल प्लेइंग तो बहुत सही था, बिल्डअप भी थ्रू आउट द मैच बहुत बढ़िया था। बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मिसिंग था कि आप अगर मिड फील्ड से बॉल ला रहे हो, आप अगर मिड फील्ड में क्रिएट करना चाहते हो तो आपकी विंगर्स को भी उतना ही मतलब कोऑर्डिनेटिव होना पड़ेगा, बिल्ड मोर अटैक लेवल्स इन ओपोनेंट हाफ। तो अगर आप सेकंड चांसेस की तरफ देखो तो फोर्डन का एक ब्यूटीफुल पास था जिसे हलैंड मिस आउट कर गया। और अगर आप देखो कि बॉक्स में लेविस था, इन बिहाइंड नूनेस था। तो उस वक्त हलैंड ने सोचा होगा कि ही कैन सेंस दैट ही कैन मेक आउट बट ही कैन नॉट। और अगर ब्रिटेन की बात की जाए, पेड्रो ने जो किया उस मैच में, द बेस्ट सब्सटीट्यूशन दैट ब्रिटेन मेड सीरियसली। बिकॉज उसका जो गेम था थ्रू आउट द मैच आफ्टर ही जस्ट केम इनटू द फील्ड, उसने पूरा एकदम वो पेस ही चेंज कर दिया कहीं। एंड आफ्टर पेड्रो एंटर्स इन द फील्ड दे आर जस्ट रश फॉर द लॉन्ग बॉल्स एंड जस्ट लुक हाउ दे मेड इट। तो वो एक्यूरेट पासिस खेल जाना एंड इन बिटवीन स्पेसेस निकाल के गोल मार देना, इज समथिंग ब्रिलियंट अबाउट हुर्जेलर जो कि कोच है ब्रिटेन का। तो अगर ब्रिटेन की सेकंड गोल देखोगे तो इतना ब्यूटीफुली दे मेक इट आउट कि वो इन बिटवीन प्लेयर्स, अगेन इन बिटवीन प्लेयर्स कट करते हुए वो स्पेसेस निकालना सिटी की मिडफील्ड से। यस, दिस इज अ बिग थिंग कि सिटी की मिडफील्ड से आप प्लेयर्स को कट कर रहे हो, उनके मतलब पैर के नीचे से आप स्पेस क्रिएट करते हुए। और राइली को देखो, ही इज just tag himself on right flank and ready for the position, ready for the accurate lined pass and he just make it out. देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिटेन एकदम टॉप खेल रहा था, एकदम पूरा मैच में डोमिनेटेड था सिटी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। बट ऑफ कोर्स सिटी ने बेटर प्ले किया है, बट द गोल नंबर्स आर द लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स कि आप जीते हो, हारते हो, ड्रॉ होता है, क्या होता है, सब एक गोल्स की नंबर्स पे डिपेंडेड है। तो आते हैं चेल्सी आर्सेनल के मैच में। बहुत इंटेंस मैच था। चेल्सी का डिफेंस बहुत अच्छा था, पावर ने बहुत अच्छा खेला। व्हाइट जो था नेटो से बीट हो रहा था बार बार, अगेन गुड टैकल चल रहा था। चेल्सी का ब्लॉक बहुत बढ़िया था। लेकिन अगेन टिम्बर इज अ क्लास प्लेयर, उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स, दोनों टीम ने ही बहुत चांसेस मिस किया है। अगर चेल्सी की ही बात कर लो तो गुस्तो का एक हेडर था जो मिस हुआ, फुफाना का एक सेट पीस था, वो एक गोल हो सकता था। तो ऐसे ही
बहुत चांसेस आर्सेनल की तरफ से भी मिस्ड आउट हुआ। आर्सेनल का गोल एक ब्यूटीफुल क्रॉस पास था मार्टिनेली को एंड ही एग्जीक्यूट इट सो वेल। एंड अदर साइड चेल्सी का जो गोल था फर्नांडिस एंड नेटो ने 1v1 खेलते हुए a beautiful great shot and straight it's beat राया। तो ओवरऑल मैच में जिस तरह चेल्सी काउंटर अटैक मार रही थी कभी कभी एंड पामर का वो ग्रेट शॉट्स वगैरह, तो इसी बीच आर्सेनल का प्रेसिंग भी बहुत सही था, उस लेवल पे था, तभी मैच इतनी इंटेंस गई और ये एक बहुत बड़ा मैच था ईपीएल। तो अगर पॉइंट्स टेबल देखो तो चेल्सी आर्सेनल दोनों ही 19 पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं अभी। एंड नेक्स्ट मैच चेल्सी का शायद से इप्सविच टाउन है जो कि टॉटनहैम को 2-1 से हराया था, तो ये एक वॉचेबल मैच होगा ऑफ कोर्स। अब आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में अगर बताऊँ तो ये टीम थोड़ा इम्बैलेंस हो रखा है अभी, हालांकि पिछले मैचेस में मैनू ने जीता है बट स्टिल द टीम इज इन इम्बैलेंस राइट नाउ। और कुछ एक आध चीज़ें हैं शायद से चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, टीम की प्रेसिंग सही नहीं है। तो रूबेन अमोरिम को हैंड ओवर मिल चुका है, वो प्लेयर्स के साथ मिल चुका है, सब ट्रेनिंग भी शुरू हो गई होगी अभी तक। एंड इट्स वॉचेबल टू सी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस पोजीशन से कहाँ एमोरिम उसे ले जा पाता है। इसी थ्राइव वाली टीम जब कम बैक करेगी तो मस्टली वॉचेबल होगा कि आप अगर देखोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक इन फॉर्म है तो जस्ट इमेजिन ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और कितना मतलब अंदर से आई नो आई एम नॉट ए यूनाइटेड फैन बट आई जस्ट लुक अप फॉर द चेंज एंड हाउ एमोरिम गोना डू इट। अब देखो कुछ भी कह लो कि ब्रूनो ये है वो है, ब्रूनो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर एंड यू हैव टू एग्री दैट। एंड गार्नाचो वाज आल्सो अ ग्रेट प्लेयर दैट यू हैव इन योर टीम बट उगाते को उसका यूज़ अगर सही से किया जाए कि किस पोजीशन पे कैसे खिलाना है, बॉल प्लेइंग हो बिल्डअप हो, तो उसमें थोड़ा स्लो पेस होना, थोड़ा कंट्रोल होना बॉल पे इज अ मस्ट हैव कि आप एक अंडर गोइंग ट्रांजिशन में हो एंड उसमें आपको बॉल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है रैदर देन पेस। तो अगर आप स्लो पेस खेलो बैक एंड फोर्थ खेलो बट इट इज़ लाइक कि आपको एक बैलेंस लाने के लिए कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप पहले ही लॉन्ग बॉल खेलने जाओगे तो जो स्टेडी एक स्टेबिलिटी चाहिए होगा जो कि आपकी टीम में अभी नहीं है एंड आप कितना कुछ भी कर लो इट नॉट गोना वर्क। सो इट्स बेटर टू मतलब एक अपनी पकड़ बनाना अपनी पोजीशंस पे। एंड लेट्स गो टू इटाली नाउ। फर्स्ट 6 क्लब्स में सिर्फ पॉइंट्स डिफरेंस से 2। मैं एक्चुअली सीरिया ज़्यादा फॉलो करती नहीं हूँ बट इट्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट सबके 25 पॉइंट्स, जुवेंटस 24। दिस इज क्रेजी लीग आई टोल्ड यू, ये कुछ अलग होने वाला है। अटलांटा जो है वो चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा खेल रहा है और ये एक्चुअली एक वॉच आउट चीज़ होगी कि वो चैंपियंस लीग में अटलांटा बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों क्लब को फेस करने वाला है। एंड लेट्स गो टू स्पेन नाउ। तो बार्सिलोना इज टॉप विथ 33 पॉइंट्स, रियल मैड्रिड सेकंड ऑन 27, देन एटीएम, वियारियल, ओसासुना, एथलेटिक क्लब और सेविया का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि सेविया इज़ अ क्वाइट गुड क्लब। अब बाकी क्लब भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि डिफरेंस तो है बट नो क्लब इज़ जस्ट लाइक एवे, कोई नहीं है यहाँ पे। तो उस हिसाब से सेविया का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है इस बार। तो ला लिगा पे जब आ ही गए हैं तो मैं बात कर लेती हूँ बारसा की जो प्रीवियस मैच थी रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट। खोल दिया हमें, रियल सोसिएदाद ने हमें खोल के रख दिया है, हांजी की सिस्टम को ऐसे फाड़ के दुनिया के सामने रख दिया है कि जो टैक्टिक्स सजाना है, जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना है इस टीम के अगेंस्ट, गो ऑन। सच बोलूँ तो रियल सोसिएदाद ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया है बारसा को एंड दिस इज़ अ रियली कंसर्निंग थिंग क्योंकि बॉल पोजीशन देखो तो बारसा हैव द मोर बॉल पोजीशन बट स्टिल उनका स्पेसेस इतना कंजेस्टेड था कि बिल्डअप होने नहीं दिया, मैन टू मैन मार्किंग कर रखा था। एवर बारसा ट्राइज टू बिल्ड अप फ्रॉम बैक लाइन, इतनी गंदी मतलब मैन टू मैन मार्किंग थी, इतना रश था कि बारसा इतना बॉल लूज किया बारसा ने। एंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट। स्टार्टिंग 11 में यमाल नहीं था तो लोपे स्टार्ट कर रहा था राइट से एंड पेद्री था मिड पे, कुंडे थोड़ा अपर मिड आके खेल रहा था बट सोसिएदाद का एक कोई प्लेयर है ताकि फूसा नाम का, हर बार ट्रैक बैक कर रहा था, रफीनिया से बॉल विन कर रहा था। दिस इज इनसेन। पता है क्या, एक जो मोमेंटम होता है ना, तो वो मोमेंटम कहीं लूज हो गया, वो अर्ली फर्स्ट हाफ में लेवा का गोल हो जाता तो शायद ही मैच का मोड़ किसी और तरफ हो सकता था। आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट फाइनल बट एक जो मोमेंटम होता है वो भी लूज हो जाता है ना। यार ने एक फुद्दू सी चीज़ कर दी, लेवा की पैर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाया वो, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी जो भी है, ऑफसाइड एंड everyone on the whole it's not an offside. So yes, that's it. Till then, watch football, enjoy football.